औसदियों साल पुरानी कहानी है। किसी गांव में अजमल नामी शख्स रहता था। अजमल पेशे से जमींदार था और उसकी जिंदगी का महवर हमेशा सिर्फ और सिर्फ अपने पैसों का बचाव था। वो ईमानदारी की बात तो करता, लेकिन जब पैसा खर्च करने की बात आती तो वह हमेशा पीछे हट जाता और हर मौके पर पैसा बचाने के रास्ते ढूंढ निकालता। सख्त मिजाज तो था ही, लेकिन पैसा उसकी जिंदगी में एक मुकद्दस चीज थी जिसे वह किसी भी कीमत पर जाया नहीं करना चाहता था। गांव वाले अक्सर उसकी बातों का मौशे मजाक उड़ाते, क्योंकि वह जब भी किसी को गोश्त खरीदते देखता तो फौरन आवाज देता, ओ भाई, हकीम ने बताया है कि सब्जियां खाना सेहत के लिए बेहतरीन है। गोश्त सिर्फ पैसों का दिया और बीमारी का सबब है। वो दूसरों के पैसों को बचाना भी अपना हक समझता था। अजमल के घर में उसकी बीवी और बेटी के साथ हालात बहुत सख्त थे। वह दोनों मुफलिसी और तंगदस्ती में जिंदगी गुजार रहे थे, मगर अजमल कभी भी इस हकीकत को तस्लीम करने को तैयार नहीं था। बीवी अक्सर उसे समझाने की कोशिश करती कि आपको सखावत करनी चाहिए, सदका और खैरात से अल्लाह की रहमत नाजिल होती है, यह सब आपके लिए भी फायदेमंद हो सकता है। लेकिन अजमल कभी भी इन बातों को संजीदा नहीं लेता था। वह हमेशा यही कहता, लोग फिजूल खर्च हैं, अल्लाह उनसे हिसाब लेगा। एक दिन वह हो गया जो नहीं होना चाहिए था। अजमल के घर मेहमान आए। अजमल सुबह काम पर जाने के लिए तैयार हो रहा था और इस दौरान अपनी बीवी को एक सख्त वसीयत दे गया, मुर्गे को हाथ तक मत लगाना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बीवी ने बहुत समझाया और मिन्नतें की, लेकिन अजमल अपनी बात पर डटकर खेतों की तरफ चल दिया। बीवी बेचारी ने घर में कुछ सब्जियां वगैरह जमा करके पकाए और मेहमानों के सामने निदामत के साथ रख दी। पहले जमाने में मेहमान नवाजी का एक अहम हिस्सा बकरी या कमास कम देसी मुर्गी चाय ही रजी करना ही समझा जाता था। लिहाजा बीवी ने शर्मिंदगी के आलम में कहा, आपको शायद अजीब लगेगा कि मैंने सिर्फ सब्जियां ही पकाई हैं, लेकिन मुर्गा बीमार है, इसलिए मैंने जब नहीं किया ताकि बीमार गोश्त आपको नुकसान ना दे। बीवी ने इस झूठ को इसलिए कहा ताकि शौहर की कंजूसी और जद छिपाई जा सके, मगर आगे क्या होने वाला था यह अजमल को कुछ भी नहीं पता था। शाम को अजमल खेत से वापस आया और मुर्गा जिंदा देखा तो खुश हो गया और बीवी की तारीफें करने लगा। बीवी बेबसी और खामोशी से सब कुछ सुनती रही, क्योंकि इसके पास इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं था। कुछ अरसा गुजरा और एक दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। अजमल तेजी से दरवाजा खोलने गया तो बाहर एक फकीर खड़ा था। फकीर ने कहा, बेटा, 2 दिन से भूखा हूं, कुछ खाने के लिए दे दे, और मुर्गा खाने का बहुत दिल कर रहा है, मुर्गा ही दे दे। अजमल खुद कंजूसी की वजह से कभी मुर्गा नहीं खाता था, फकीर को भी खाली हाथ वापस करता। उसने कहा, बाबा जी, मुर्गा नहीं है मेरे पास, वरना जरूर खिलाता, लेकिन अगले घर वालों के पास बहुत सारी मुर्गियां हैं, आप वहां जाकर खा सकते हैं। फकीर ने अजमल की बात सुनी और फिर एक अजीब दुआ की, ठीक है बेटा, अगर मुर्गा नहीं है तो अल्लाह दे दे, और अगर है तो अल्लाह उसे ले ले। फकीर दुआ करके चला गया और जैसे ही वह गया अजमल का मुर्गा वाकई बीमार हो गया। मुर्गा दिन ब दिन कमजोर होता गया और अजमल जैसे उसकी रूह मुर्गे में अटक गई हो, बेहद गमजदा हो गया मुर्गे की बीमारी पर। अजमल ने खेत से चिट्ठी लेकर मुर्गे को मुख्तलिफ दवाइयां देने की कोशिश की, लेकिन मुर्गे की हालत में कोई बेहतरी न आई। बेबी ने अजमल को तसल्ली देने की कोशिश की, साहब, इतनी सी बात पर इतना गमजदा ना हो, मुर्गा ही तो है, दूसरा पाल लेंगे। लेकिन अजमल गुस्से में आ गया और बीवी को सुनाने लगा। 2 दिन के बाद मुर्गा बिल्कुल मौत के करीब पहुंच चुका था, तो अजमल ने सोचा कि अब उसे जह कर देना ही बेहतर है। जमींदार ने मुर्गा जह किया, लेकिन वह बहुत गमगीन था। इसकी कंजूसी और अपनी जद की वजह से उसे बहुत तकलीफ हुई। वक्त गुजरता रहा और कुछ दिनों बाद अजमल के यहाँ दोबारा मेहमान आ गए। इस बार तो मुर्गा भी नहीं था और अजमल इतना सखी भी नहीं था कि पैसों से मुर्गा खरीद कर लाता। इसीलिए एक बार फिर मेहमानों के सामने सब्जियां रखी गईं। अजमल की बीवी ने फिर से झूठ बोलते हुए कहा, अजमल ने मुर्गा खरीदा था, मगर बदकिस्मती से कुत्ते ने उसे खराब कर दिया, इसलिए मजबूरन हमें सब्जी पकानी पड़ी। लेकिन मेहमान जमींदार की कंजूसी से बखूबी वाकिफ थे। मेहमान चले गए और कुछ वक्त बाद अजमल का गधा भी बीमार पड़ गया। अब ना तो वह जब कर सकती थी, ना ही उसे खा सकती थी, और ना ही इस गूदे से कोई काम लिया जा सकता था। बीवी इस बात से बिल्कुल नावाकिफ थी कि गधा अब बीमार है और काम करने के काबिल नहीं रहा। शाम के वक्त जब अजमल घर आया तो उसने बीवी से कहा, बेगम साहबा, क्या हमें दूसरा गधा नहीं खरीदना चाहिए? यह गधा बूढ़ा हो चुका है, हम उसे बेचकर कुछ पैसे भी हासिल कर सकते हैं और एक नया गधा खरीद लेंगे।
बीवी ने अजमल की बातों से इत्तेफाक कर लिया, लेकिन वह जानती थी कि अजमल किसी न किसी मसले में जरूर फंसा होगा। अजमल इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकता है? इसमें नुकसान भी हो सकता था, और इस नुकसान को अजमल बर्दाश्त कर रहा था। जरूर कोई वजह होगी। बीवी ने गधे को गौर से देखा। वह बिल्कुल दुबला पतला हो चुका था और अब किसी काम का नहीं था। बीवी ने अजमल से कहा, "पसावा साम साहब उपबाम, यह तो सुरासित ज्यादती है। इस गधे का इलाज करवाएं। पहले उसे ठीक करें फिर बेचना। ऐसा ना हो कि किसी और का नुकसान हो जाए।" मगर अजमल की तबीयत में कंजूसी थी और वह गधे का नुकसान किसी और के सर डालना चाहता था। लिहाजा एक दिन अजमल मंडी गया और गधे को धोखे से बेच दिया। यह सब अजमल की कंजूस और मनहूस तबीयत की वजह से हुआ, क्योंकि अगर वह सखी होता तो कभी झूठ ना बोलता, ना ही किसी का नुकसान करता। कुछ दिन बाद अजमल की बीवी शदीद बीमार हो गई और उसकी हालत इतनी बिगड़ गई कि वह बातें भी नहीं कर पा रही थी। मगर अजमल की तबीयत में वैसी ही कंजूसी थी। वह कभी गर्म पानी देता तो कभी कहता कि कल तक ठीक ना हुई तो हकीम के पास ले जाऊंगा। रात के वक्त बीवी की तबीयत और भी खराब हो गई। बीवी ने अजमल से कहा, "मुझे बहुत सख्त बुखार है, मुझे फौरन हकीम के पास ले चलो वरना मैं मर जाऊंगी।" लेकिन अजमल ने बात टालते हुए कहा, "ठीक है, ले चलूंगा, पहले सुबह होने दो।" बेटी बार बार अजमल से कहती रही, "चलो गधा गाड़ी किराया पर ले आओ, माँ को हकीम के पास ले जाओ।" अजमल में थोड़ी गैरत बाकी थी तो वह बाहर चला गया। रात का सन्नाटा था और अजमल ने एक शख्स को आवाज दी, "भाई साहब, गधा गाड़ी चाहिए, हकीम के पास जाना है।" लेकिन उस शख्स ने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि अजमल भी कभी किसी का काम नहीं आता था। जब भी किसी के साथ भला करता तो लालच की बुनियाद पर करता था। अजमल दूसरे घर फिर तीसरे घर गया, लेकिन हर शख्स ने इनकार कर दिया। आखिरकार वो घर वापस आ गया और बीवी से कहने लगा, "कोई गाड़ी नहीं मिली, क्या करूं? मैं पैसे खर्च करने से भी पीछे नहीं हटता, लेकिन गाड़ी मिल ही नहीं रही।" इतने में बीवी की हालत बिगड़ने लगी। वह सांस लेने में मुश्किल महसूस करने लगी और उसके चेहरे पर तकलीफबाज होने लगी। बेटी तड़पते हुए अजमल से दरख्वास्त करने लगी, "बाबा, माँ को बचाओ, फौरन हकीम के पास ले जाओ।" अजमल ने फिर बाहर जाकर किराए पर गधा गाड़ी ढूंढना शुरू किया, लेकिन अब किराए वाले ज्यादा पैसे मांगने लगे। इस शदीद इमरजेंसी में भी अजमल ने उनसे किराए पर बहस की। वह एक गाड़ी के पीछे, हाँ मैं अबाई दिन और चार जामिर दूसरे और फिर तीसरे के पीछे गया, लेकिन हर शख्स ज्यादा पैसे मांग रहा था, क्योंकि रात का वक्त था और सफर की हालत सख्त थी। आखिरकार अजमल ने एक शख्स के साथ बातचीत की और बल आखिर गाड़ी किराए पर हासिल कर ली। वो जल्दी से घर वापस आया, मगर जब वह कमरे में पहुंचा तो अजीब सन्नाटा छा गया था। बीवी इस दुनिया से रुखसत हो चुकी थी। बेटी जमीन पर बिखरी पड़ी थी, अफसोस और दर्द के साथ रोती जा रही थी। बाप की कंजूसी ने जवान बेटी की मां छीन ली। अजमल के दिल का धड़कना रुक गया। वो इधर उधर दौड़ने लगा, लेकिन फिर भी कोई फायदा ना हुआ। उसके अंदर एक गहरा गम और पिछतावा था, क्योंकि वह इस वक्त तक हर चीज को पैसों और बचतों के हिसाब से देख रहा था कि जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत यानी अपनी बीवी की सेहत को नजरअंदाज कर दिया। सुबह के वक्त अजमल की बीवी की तदफीन हो चुकी और बैठी अपने नाना के घर चली गई। अजमल को अपनी तमाम गलतियों का एहसास तो हुआ, मगर उसका अफसोस बहुत कम था। वह हर किसी से यही कहता रहा कि मैं हर किस्म के खर्च के लिए तैयार था, बस बीवी की जिंदगी इतनी ही अल्लाह ने लिखी होगी, और उसी पर मेरा फर्ज खत्म हो गया था। वक्त गुजरता रहा और कुछ दिनों बाद अजमल पर डाकुओं ने डाका डाल लिया। वो जो कुछ भी था सब कुछ ले गए और अजमल को खाली घर छोड़ दिया। इस सदमे में अजमल शदीद बीमार हो गया और इस बीमारी की शिद्दत में वह दर्द से बम चीखता रहा, लेकिन उसके दर्द को सुनने या महसूस करने वाला कोई ना था। बीवी और बेटी की कमी अजमल के दिल में शिद्दत से महसूस होने लगी, लेकिन अब उसके पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ खाली हाथ थे। अब अजमल खुद हकीमों के पास जाता, थोड़ा थोड़ा जमीन बेचकर इलाज कराता, मगर कुछ वक्त बाद दवा खत्म हो जाती और दर्द फिर से शुरू हो जाता। अजमल की जायदाद खत्म होने लगी और अब उसे खाने पीने की फिक्र भी होने लगी, क्योंकि जब जायदाद खत्म हो जाएगी तो खाना कहां से आएगा। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई और एक फकीर की आवाज सुनाई दी, "कोई है जो फकीर को एक प्याला दूध पिलाए?" अजमल ने तेजी से आवाज दी, "अंदर आओ बाबा जी।" फकीर अंदर आया और अजमल ने उसे दूध दिया। फिर अजमल ने अपनी सारी मनहूस जिंदगी के बारे में फकीर को बता दिया। यह वही फकीर था
जो मुर्गा लेने आया था। फकीर ने अजमल की बातें सुनकर कहा, बेटा, अल्लाह हर इंसान को कुछ निशानियां दिखाता है। तुम्हें उन निशानों को समझना चाहिए। ये जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है, कहाँ रहना है, उसका मकसद यह है कि तुम अपनी गलतियों को पहचानो और उनसे सीखो। यह फकीर का पैगाम अजमल के दिल में गहराई तक पहुंचा। उसने सोचा कि शायद यह सब उसके अपने इमाल का नतीजा था और अब वक्त आ गया है कि वह अपनी जिंदगी को बेहतर बनाए, अल्लाह की रिजा के लिए अपनी हकीकत को समझकर अपनी गलतियों को सुधारे। फिर फकीर ने कहा, जब तुम्हारे यहाँ मेहमान आए तो तुमने मरगा जब नहीं किया, और ठीक इसी दिन तुम्हारे पड़ोसी ने मुझे मरगा खिलाया। वो भी जमींदार है और तुम भी जमींदार हो। उसके घर में 10 अफराद, तुम्हारे घर में 3, लेकिन उसके बावजूद तुमने हमेशा कंजूसी ही की। गधा बीमार हुआ तो तुमने उसे धोखे से बेच डाला। बीवी बीमार हुई तो उसकी मौत तक तुमने उसका इलाज ना किया। अब मुझे बताओ, तुम्हारे पास ज्यादा दौलत है या तुम्हारे पड़ोसी के पास? दोनों की जायदाद बराबर है, बल्कि उनका खर्च बहुत ज्यादा है। फिर भी वह आज भी बेहतर जिंदगी गुजार रहे हैं। कभी सोचा है इस बारे में? क्या भाई तेरा मिजाज रहने में? फकीर ने कहा, असल बात यह है कि पैसा देना अल्लाह के हाथ में है। जितना तुम खर्च करोगे अल्लाह तुम्हें इतना ही नवाजेगा। फजूल खर्ची अल्लाह को भी पसंद नहीं, मगर कंजूसी भी अल्लाह को पसंद नहीं। तुमने हमेशा जरूरत की जगहों पर भी खर्च करने को फिजूल कहा। ना तुम्हारी बीवी ने अच्छे दिन देखे, ना बैठी तुम्हारे साथ रही। आखिरकार तुम्हें क्या मिला? दौलत इकट्ठा करके जो कुछ था चोर ले गए। फकीर की आवाज में हकीकत थी और उसकी बातों ने अजमल को हिलाकर रख दिया। वो कहने लगा, याद रखो, हमेशा अपनी छोटी छोटी गलतियों से सीखना चाहिए। हमेशा तुम पर आए छोटे या बड़े इम्तिहान के बारे में सोचना चाहिए। मरगा मेहमान का तकदीर था। तुमने कंजूसी की तो क्या पाया? कुछ नहीं। यह सुनकर अजमल की आंखों में आंसू आ गए। वह अल्लाह के दरबार में गिरकर रोने लगा। दिल की गहराई से अपनी तमाम गलतियों की माफी मांगने लगा। उसने सोचा कि अब वह अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश करेगा, अपनी कंजूसी को छोड़कर सखावत की राह अख्तियार करेगा। तो दोस्तों, यह थी एक मजाहिया और सबक आमोज कहानी जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसा कि बाबा जी ने कहा था, हमेशा सखावत करनी चाहिए। अपने इस्तात के मुताबिक फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए और ना ही कंजूसी। हमें पता नहीं चलता कि हमारा कौन सा अमल हमें इम्तिहानात से बचाता है, लेकिन हमेशा सदका और सखावत ही बड़ी बीमारियों को टाल देती हैं। और अल्लाह को भी सखी बंदा बहुत पसंद है। घर वालों के साथ नरमी से पेश आना और खुले दिल से खर्च करना चाहिए। जरूरियात को पूरा करना चाहिए, क्योंकि कंजूसी से बचाए हुए पैसे कभी हाथ नहीं आते। यह सच बात है। लिहाजा कंजूसी और फिजूल खर्ची से खुद को बचाना जरूरी है। मेरे सोच के मुताबिक हमेशा घर वालों का प्यार और बाहर के लोगों का प्यार वही पाता है जिसमें सखावत हो। कंजूस इंसान से हमेशा नफरत ही की जाती है। आपका क्या राय है? कमेंट्स में जरूर लिखें। मजीद बेहतरीन सबक आमोज कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपने हमारे दीगर वीडियोस नहीं देखी तो हमारे चैनल का विजिट करके इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।